राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 57वां संस्करण में स्वागत है। तो क्षमा चाहूँगा, कुछ वजह से मेरी शारीरिक परिस्थिति और घर में कुछ अनुष्ठान थे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा हम 3-4 दिन का जो हमारा नित्य पाठ जो है वो नहीं हो पाया है। तो आगे चेष्टा यही रहेगी कि हमेशा मैं विमुख ना रहूँ और पहले से ही कुछ वीडियो बना के आप लोगों के लिए रखूँगा। तो चलिए, आज हम हमारा जो द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, उसी का हम 34वां श्लोक, उसी का पाठ और वर्णन करेंगे। तो भगवान देखिए, ये हमारा ये कलयुग है। तो कोई बोलते हैं कि ये कली का विकराल रूप है और जिसको बोलते हैं कि घोर कलयुग है। बिल्कुल नहीं है, ये घोर कलयुग नहीं है। जो भी ऐसे बोल रहे हैं, शायद उनको घोरता की जो परिभाषा है और जो कली है उसका जो विकराल स्वरूप के बारे में अभी तक वो एहसास नहीं हुआ है, अनुभव तो खैर वो जब होता है तभी अनुभूति होती है, बिना अनुभूति के अनुभव होता ही नहीं है। तो वैसा परिस्थिति आया नहीं है। अभी कली जो है अपना शिशु अवस्था में है, यौवन अवस्था में भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। तो एक युग का जो हमारे जो द्वापर युग का परिसमाप्ति में सभी 5000 वर्ष या थोड़े से ज़्यादा उससे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 6000 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। यानी कि मोटा 4,27,000 वर्ष और बाकी है कलयुग का। तो उसमें अभी आप जितना जिसको बोलते हैं कि विकृतियाँ देख रहे हैं, विसंगति देख रहे हैं, पापाचार, दुराचार हो, भ्रष्टाचार हो, इसे देख रहे हैं और बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो ये डराने के लिए महज ये सब बातें नहीं की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि मेरा कोई आयु जो है, मैं कोई वयोवृद्ध आदमी नहीं हूँ। ऐसे मेरा उम्र जो है वो 42 साल का है, 42 ईयर्स। अभी जैसे कि हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, लगभग एक 97 मेरी मैट्रिकुलेशन पास हुआ है। तो ये 94, 95, 96, 97 इसी दौरान हम देखते थे, अगर कोई चोरी करता हुआ, घूस लेता हुआ आदमी पकड़ा जाता है, तो उनके साथ तो लोग तो जो छी थू करके बात करते हैं या फिर उनको बिल्कुल एक किस्म का एकदम आइसोलेट कर देते हैं, वो तो था ही, ठीक है। लेकिन उनके बच्चों के साथ भी भेदभाव होता था, यानी कि लोग उनके बच्चों से भी मिलना जुलना जो है परहेज करते थे। यानी कि पापाचार, भ्रष्टाचार और दुराचार से लोग इतना विमुख थे, और सही भी था वो, क्योंकि वो मैं अपने बचपन में देखा हुआ हूँ। लेकिन आप वही देख लीजिए, आज की तारीख में पूरा उलट गया है। जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, 25 साल और 27 साल के उपरांत मैं अभी देख रहा हूँ, जो जितना घूस ले पाएगा उसकी उतनी ही सम्मान है। यहाँ तक तो ऐसी है, सरकारी नौकरी करने वाला कि पियून को भी एक अच्छा खासा, जिसको बोलते हैं कि अमीर आदमी भी अपनी बेटी खुशी सौंप देता है। वही अगर कोई दुकान और व्यवसाय करके या सत्कर्म करके कुछ पैसे कमा रहा है अच्छा खासा, बोलेंगे नहीं ये तो प्राइवेट वाले हैं, ये है वो है। लेकिन सरकारी, तो उसका जो सरकारी नौकरी से जो चंद रुपया उसको मिलेगा, उसका तो कोई कलेक्टर जैसा बहुत बड़ा मतलब सैलरी नहीं होगी, सरकारी जो छोटा कर्मचारी है। लेकिन उसमें उसकी ऊपरी कमाई रहेगी। यही सोच करके आदमी बड़े खुश रहते हैं कि हमारी बेटी का जो है भविष्य वो सुरक्षित है। यानी देख लीजिए, घूसखोरी, लांछन और भ्रष्टाचार को लोग अभी सम्मान के स्तर पे और जीविका निर्वाह का एक अहम मुद्दा मान करके चल रहे हैं। यानी कि पहले भ्रष्टाचार तो सिर्फ ऊपर तेल और साबुन की तरह मल लेते थे, अभी वो खून में घुस गया है, ठीक है ना। और नफ्स में वो अपना बोली बोल रहा है। तो ये मैं 25-27 साल की बात है। तो परिस्थिति यहाँ पहुंची है कि एक भ्रष्ट डॉक्टर को चाहिए अच्छा वकील, एक भ्रष्ट वकील को चाहिए अच्छा शिक्षक, एक भ्रष्ट शिक्षक को चाहिए अच्छा पुलिसकर्मी, और एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी को भी चाहिए एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कि अच्छे नियत वाला, जो कोई भी फील्ड में हो। तो हर भ्रष्ट चाहता है कि उसको सेवा जो मिले
वो अच्छा है, लेकिन वो काम करेंगे खुद भ्रष्ट। तो उससे मैं भी अछूत नहीं हूँ, आप भी अछूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को आरोप करके ऐसे बात कर रहा हूँ, बट ये है कि कली का मैं ये वर्णन दे रहा था कि अभी का स्वरूप कैसा है। तो ये सोचिए कि अगर मैं अपने उम्र के हिसाब से 25 और 27 साल में जितना परिवर्तन देखा हूँ, आप लोगों ने तो मेरे से ज़्यादा देखा ही होगा, जो बुजुर्ग है मेरे से वयोवृद्ध आदमी है, और आने वाले कल में और हम क्या क्या देखेंगे। तो देखिएगा, पानी जब उबलता है तो उसमें उबाल आने तक की देरी होती है। एक बार उबलना चालू हुआ, फिर वो हवा बन के जो इवापोरेट होता है ना, बाष्प बन के उड़ने में उसका ज़्यादा देरी नहीं लगती है। उसी तरह वो अपना बेस क्रिएट कर चुका है, बहुत जल्दी जल्दी तेजी से वो अपना विकराल रूप और दिखाता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो बोला गया है कि कल की अवतार तो आएंगे, लेकिन वो अकेले काफ़ी नहीं है कली का प्रतिरोध करने के लिए। उसी के लिए उनको 7 चिरंजीवियों का जरूरत पड़ेगा, और आप और हम सभी का ये जो धर्माचरण है इसी का ही बोलबाला रहेगा। उसी के चलते आगे सब कुछ होगा। तो चलिए इस शुभ विचार के साथ श्रीमद् भगवद गीता यह पाठारंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाभ्रुपरोहरि अभालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो देखिए 57वां श्लोक द्वितीय अध्याय का सांख्य योग इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिततिर्मुनिरुच्यते। यानी श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जब भी शोक आता है या दुख आता है उसमें कातर हो जाना, और सुख के समय में आनंद में मत हो जाना, फिर क्रोध, हिंसा, गर्व, वाद विवाद, स्नेह, भय, जिनका मन में इन सभी चीजों का स्थान नहीं है, उसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो स्थित प्रज्ञ का मायना क्या होता है, उसका अर्थ क्या है? तो अर्जुन जी पूछते थे पिछले श्लोक में भगवान से, तो भगवान ने इसका उत्तर में जो हमारा 34वां श्लोक है उसमें उसका उत्तर दिया है। तो इसी के साथ हमारा 34वां श्लोक यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल में रहिएगा। राधे राधे।